बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चे, कल की भांति आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, विषय है आपका संस्कार। कल हमने 3 संस्कार पढ़े। आज हम चतुर्थ संस्कार जात कर्म संस्कार का अध्ययन करेंगे। जात कर्म संस्कार क्या होता है? जात कर्म का प्राकृतिक आधार प्रसवजन्य शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में निहित है था। ग्राह्य सूत्रों में इस संस्कार का वर्णन विशदता से प्राप्त होता है। इस संस्कार का स्वरूप एवं इस अवसर पर क्रियमाण सभी विधि विधान विशुद्ध रूप से धार्मिक होते थे। इन विधि विधानों में लौकिक एवं विश्वास मूलक तत्वों को समुचित स्थान नहीं दिया गया है। मध्ययुगीन स्मृतियों में मातृगृह का प्रबंध, उसमें प्रवेश के समय के विधि विधान एवं प्रसव करने वाली माता के निकट वांछनीय व्यक्तियों की उपस्थिति व कतिपय अन्य विश्वासों तथा अनुष्ठानों का वर्णन पाया जाता है। जात कर्म संस्कार के समय के विषय में वीर मित्रोदय में लिखा है कि प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते। मंत्रतः प्रासन चास्य हिरण्य मधु सर्पिसाम, अर्थात नाभिवर्धन के पूर्व जात कर्म किया जाता था तथा नाभिवर्धन के उपरांत शिशु को मंत्र पूर्वक सोने की सलाका से घृत मिश्रित मधु पिलाया जाता था। कालांतर में इस संस्कार को जनना सोच के उपरांत किया जाने लगा। इसी प्रकार कदाचित मरणा सोच के मध्य जन्म हो तो नाभिवर्धन से पूर्व जात कर्म के विधान को स्थगित कर असोच निवृत्ति के उपरांत ही यह संस्कार करणीय होता था। जात कर्म संस्कार का प्रारंभ पिता द्वारा नवजात शिशु के मुख दर्शन से होता था। इस संदर्भ में वशिष्ठ का वचन है, ऋणम अस्मिन् सन्नयति अमृतत्वञ्च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्ये चेत् जीवितो मुखम। जात कर्म संस्कार से पूर्व नांदी श्राद्ध का भी विधान मिलता है। यद्यपि श्राद्ध को अशुभ कृत्य कहा गया है, तथापि जात कर्म के अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध शुभ माना जाता था। इस श्राद्ध का प्रयोजन पितरों को प्रसन्न करना था। पिता द्वारा पितृऋण से मुक्ति के संदर्भ में पितरों की तुष्टि को वांछनीय माना गया था। ब्रह्म पुराण में कहा है, जातम कुमारम स्वम दृष्ट्वा स्नात्वा आनीय गुरुन पिता नांदी श्राद्धावसाने तू जात कर्म समाचरेते। जात कर्म के 3 मुख्य उद्देश्य थे, मेधाजन, आयुष्य और सशक्त जीवनी शक्ति। इसी क्रम में आज हम फिर अगला संस्कार पढ़ रहे हैं। जात कर्म के पश्चात नामकरण संस्कार, वो आज भी प्रचलित है। आप सभी बच्चों का नाम रखा अपने माता पिता ने। नामकरण संस्कार प्रमुख संस्कार है। सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से व्यक्तिगत नाम का महत्व अनुभव कर प्राणी की संज्ञा विशेष की कल्पना ही नामकरण है। नामकरण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बृहस्पति का मत है, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्य ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। वीर मित्रोदय के अनुसार अर्थात नाम संपूर्ण व्यवहार का हेतु है, वह स्वभाव कर्मों में भाग्य का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है, अतः नामकरण अत्यंत प्रशस्त है। प्राचीन काल में नामकरण का संबंध धार्मिक भावनाओं से था। बहुधा बालक का नामकरण उस देवता के नाम पर कर दिया जाता था जो उसका रक्षक होता था। कालांतर में संत महात्माओं के मंगलमय आशीर्वाद के लाभार्थ इसका संबंध उनसे भी जुड़ गया। बाद में लौकिक भावनाओं के आधार पर भी नामकरण किया जाने लगा, जैसे महापुरुषों के नाम पर नामकरण इत्यादि। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की भावी कल्पना के आधार पर नामकरण किया जाता था।
यह उद्देश्य नामकरण की परंपरा के मूल में निहित प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम नामकरण का विधान हुआ है। तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं, आरंभ में नामकरण संस्कार की अपेक्षा एक लौकिक चलन था, किंतु अति सामाजिक महत्व का अवसर होने के कारण परवर्ती काल में इसका समावेश संस्कारों में कर लिया गया। वीर मित्रोदय में उल्लेख है कि नामकरण पिता द्वारा ही किया जाता था तथा वह 1, 2, 3 या अधिक अक्षरों का नाम रख सकता था। पिता नाम करोति एकाक्षरम द्व्यक्षरम त्र्यक्षरम अपरिमिताक्षरम वा। नाम रखने के विषय में पास्कर ग्रहीय सूत्रों में कहा है, नाम 2 अथवा 4 अक्षरों का हो, वह व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए, उसमें अर्ध स्वर हो तथा नाम का अंत दीर्घ स्वर या विसर्ग के साथ हो। नाम में कृत प्रत्यय का प्रयोग प्रशस्य है, किंतु तद्धित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ ने रेफंत एवं लकारांत नामों को वर्जित बतलाया है। तद द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा विवर्जयेद अंत्यालकार रेफम। कन्या के नामकरण के विषय में मत विभिन्न था। इस विषय में वीर मित्रोदय में लिखा है, त्रय अक्षरम इकारांतम स्त्रिया, अर्थात कन्या का नामकरण किसी स्त्री के नाम पर 3 अक्षरों वाला तथा इकारांत हो। पास्कर ग्रहीय सूत्र ने स्त्री के नामकरण में तद्धित के प्रयोग का विधान किया है। अयुजा अक्षर आकारांतम स्त्रये तद्धितम, अर्थात कन्या का नामकरण विषम संख्य वर्णों वाला आकारांत तथा तद्धित प्रत्यय वाला होना चाहिए। नामकरण के विषय में मनु लिखते हैं कि मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्वस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। अर्थात ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक तथा शूद्र का नाम जुगुप्सित रखा जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज भी वही चले आ रही हैं परंपराएं, नामकरण संस्कार आज भी किया जाता है, लेकिन थोड़ा आधुनिक के इस समय में कुछ परिवर्तन हुए हैं। आज हम ये नहीं देखते कि किस अक्षर पर रेफ कौन सा है, या अकारांत है या इकारांत है स्त्री का। ये आज धीरे धीरे कुछ चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, लेकिन कुछ अभी भी मौजूद हैं। नामकरण संस्कार किया जाता है, किंतु उसमें कुछ परिवर्तन के आधार पर। आज हमने नामकरण संस्कार तक पढ़ा। और नामकरण का समय क्या होता था कि नामकरण का समय शिशु के जन्मोपरांत 10वें या 12वें दिन संपन्न किया जाता था। कुछ आचार्यों का मत था कि नामकरण जन्मोपरांत 10वें दिन से लेकर द्वितीय वर्ष के प्रथम दिन तक कभी भी संपन्न किया जा सकता था। वीर मित्रोदय में बृहस्पति का मत है, द्वादशाहे दशाहे व जन्मतो अपि त्रयोदशे षोडशे कोनविंशे व द्व्यत्रिंशे वर्णतः क्रमात्। यह संस्कार धार्मिक अनौचित्य के अवसर पर नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए जैसे संक्रांति, ग्रहण या श्राद्ध का दिन पड़ गया तो उस दिन ना करके आगे कभी भी शुभ मुहूर्त में इसे किए जाने का विधान था। गोभिल ग्रहीय सूत्र के अनुसार जनना शौच की समाप्ति के उपरांत ही नामकरण शौच संस्कार किया जाता था। इस संस्कार के दिन शिशु को स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र पहनाए जाते थे। पिता शिशु के साथ यज्ञ हेतु बैठता था तथा प्रजापति, तिथि व नक्षत्र के देवताओं, अग्नि एवं सोम की आहुतियां प्रदान की जाती थी। तदुपरांत शिशु के श्वास प्रश्वासों का स्पर्श करके पिता शिशु के दक्षिण कर्ण में उसके नाम का प्रथम बार उच्चारण करता था। दक्षिण कर्ण दाएं कान में।
यज्ञ के ऋत्विज तदुपरांत उक्त नाम प्रतिष्ठित होने का आशीर्वाद देते थे। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा के साथ ही इस संस्कार की संपन्नता मानी जाती थी। कुछ परिवर्तन के साथ आज भी यह संस्कार किया जाता है। और अब अगला क्रम है निष्क्रमण संस्कार कि बाह्य संस्कार से शिशु को परिचित कराने के प्राथमिक सोपान के रूप में निष्क्रमण संस्कार का प्रादुर्भाव हुआ। ग्रह्य सूत्र या स्मृतियों ने इस संस्कार का काल तीसरे या चौथे मास निर्धारित किया है। वीर मित्रोदय में यम का मत अग्र प्रकार इस प्रकार से प्राप्त होता है। ततः तृतीये कर्तव्यम मासी सूर्यस्य दर्शनम, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो चंद्रस्य दर्शनम। अर्थात तृतीय मास में शिशु को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए तथा चौथे मास में चंद्रमा का दर्शन कराना चाहिए। पूर्व में यह संस्कार नामकरण के साथ ही किया जाता था, अतः भविष्य पुराण एवं बृहस्पति स्मृति में इसको जन्मोपरांत 12वें दिन करने का विधान किया है। चूंकि इसी दिन शिशु को सूतिका गृह से बाहर लाया जाता था, अतः उसका निष्क्रमण मान लिया जाता होगा। कालांतर में यह संस्कार अन्नप्राशन के साथ भी किया जाने लगा था, अतः आशुलायन से ने यह उल्लेख किया है कि इसे अन्नप्राशन के समय करने की परंपरा थी। ग्रह्य सूत्रों के अनुसार यह संस्कार माता पिता द्वारा संपन्न किया जाता था, किंतु मूर्त संग्रह ने इस संस्कार की संपन्नता में मामा के आमंत्रण को वांछनीय माना है। उपनिष्क्रमणे शास्ता मातुलो वाह्ये शिशुम, अर्थात निष्क्रमण के समय शिशु को उसका मामा वहन करे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने धात्री द्वारा शिशु को बाहर लाने का प्रावधान किया है। ततस्त्वा अलंकता धात्री बालामादाय पूजितम बहिर्निष्कासयेद गेहात शंख पुण्या हनि स्वनई। यह संस्कार घर के आंगन में किया जाता था। उस स्थान से सूर्य दिखाई देता हो यह अनिवार्य था। आंगन को मिट्टी या गोबर से लीपकर स्वास्तिक बनाया जाता था तथा धान्य विकीर्ण किया जाता था। धान्य विकीर्ण यानी जो अपने फसल का कोई भी अन्न होता था उसको फैलाया जाता था। तदुपरांत कुल देवता 8 लोकपाल सूर्य चंद्र वासुदेव व आकाश की पूजा करके शुभ सूचक श्लोकों के उच्चारण शंख ध्वनि एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिशु को बाहर निकाला जाता था। तच्चक्षु देव वहितम इत्यादि मंत्रोच्चारण के साथ उसे सूर्य का दर्शन कराया जाता था। पश्चात देवालय में शिशु को ले जाया जाता था। वहां देवार्चन के उपरांत द्विजों से आशीर्वाद लेकर शिशु को मामा की गोद में दे दिया जाता था। वही उसे घर वापस लाता था। बाद में ब्राह्मण भोजन कराना एवं उन्हें दक्षिणा देना भी अनिवार्य था। बृहस्पति ने त्रयंबकम यजामहे मंत्र का जप एवं शिव व गणेश के पूजन का विधान किया है। प्यारे बच्चों, ये सभी संस्कार इसका आज कुछ समाजों में हो सकता है प्रचलित तो हो, लेकिन अधिकांश समाजों में धीरे धीरे या हमारी परंपराओं में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज निष्क्रमण तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारी क्रिया विधि करके ही बच्चे का निष्क्रमण हो। तो इस तरह संस्कारों का अध्ययन करते हुए आज हमने पढ़े 6 संस्कार तक, निष्क्रमण संस्कार तक। कल हम अन्नप्राशन संस्कार से अगले अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।